कर दिया अलाउ सर। ईस्ट एशिया के अंदर आप देखिए, एक बार फिर करते हैं सर, रिकॉर्डिंग करने शुरू किया है। हमारा जो चैप्टर 6 है ज्योग्राफी के अंदर एशिया का, तो इसके अंदर कहते भी एशिया जो पॉलिटिकल है उसके बारे में बताया गया है। द कंट्री ऑफ एशिया कैन बी ग्रुप्स एज फॉलोइंग, मतलब भी एशिया के जो कंट्रीज है ना, देश है, मतलब भी उनको नीचे अलग अलग ग्रुप में बांट दिया गया है। कौन कौन से हैं? साउथ ईस्ट एशिया, साउथ ईस्ट एशिया के अंदर कौन कौन से आते हैं? म्यांमार, मलेशिया, थाईलैंड, सिंगापुर, कंबोडिया, वियतनाम और लोसा, इंडोनेशिया, बुरेन और ईस्ट तिमूर एंड फिलीपाइंस, ये तो आते हैं साउथ ईस्ट के अंदर। उसके बाद साउथ जो एशिया उसके अंदर आते हैं इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, भूटान एंड मालदीव्स, ये किसके अंदर आते हैं? साउथ एशिया के अंदर आते हैं। उसके बाद देखिए बेटा, ईस्ट एशिया के अंदर कौन कौन से देश आते हैं? ईस्ट एशिया के अंदर आते हैं जापान, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, ताइवान, चाइना एंड मंगोलिया, ये ईस्ट एशिया के अंदर आते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए वेस्ट एशिया, वेस्ट एशिया के अंदर कौन कौन से आते हैं? सऊदी अरब, ईरान, इराक, ईरान, सीरिया, जॉर्डन, लेबनान, यमन, इजराइल और कुवैत, ये देश इसके अंदर आते हैं वेस्ट एशिया के अंदर। अभी देखिए आपने पिछले चैप्टर के अंदर हमने पढ़ा था, मिनरल्स के बारे में पढ़ा था, तो उसमें देखिए बेटा आपने देखा था कि भी जो हमारे पेट्रोलियम उत्पादक जो देश थे ना वो कौन कौन से थे? तो देखिए सऊदी अरब है, ईरान है, इराक है, ठीक है, ये है, कुवैत है। जो खाड़ी के जो देश है ना, यहाँ पर पेट्रोलियम है ना बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। उसके बाद देखिए बेटा यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, यूएई, कुवैत, ओमान, कैपियार्स और क्यूपर्स और बहरीन एंड तुर्की, ये है ना कहते यूनाइटेड अरब जो एमिरेट्स है ना, यूएई, उसके अंतर्गत ये देश आते हैं। उसके बाद सेंट्रल एशिया, सेंट्रल जो एशिया है उसके अंदर आते हैं कजाकिस्तान। हाँ बेटा, यस, हाँ बोलिए बेटा। हाँ कौन बोल रहा है बेटा? हेलो, बोलिए बेटा। कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान, ये नु कहता भी एशिया हैज अबाउट 50 इंडिपेंडेंस कंट्री, वो तो एशिया के अंदर लगभग 50 स्वतंत्र देश हैं। तो ये नु कहते सेंट्रल एशिया के अंदर ये आते हैं। उसके बाद देखिए फिजिकली फीचर्स, देख लीजिए फिजिकली फीचर्स के अंदर देखिए द लैंड ऑफ हाई माउंटेन्स, vast plateaus, extensive plains, fertile river valleys, the continents of the Asia can be divided into the following 5 major physically regions। नु कहते भी जो इसके अंदर है ना भाई, इसकी भौगोलिक स्थिति कैसी है? कहते भी इसकी जो लैंड है वो हाई माउंटेन्स है और बड़े बड़े विशाल प्लेटूज है, इसके अंदर काफी भाग प्लेन भी है, और यहाँ की जो रिवर वैलीज है ना वो काफी फर्टिल है, उपजाऊ है। और इस कॉन्टिनेंट्स यानी कि एशिया जो कॉन्टिनेंट्स है इसके अंदर कहता भी मेजर रूप से जो 5 मेजर जो फिजिकल रीजन है ना वो इसके डिवाइड कर दिए गए हैं। वो कौन कौन से हैं? तो फर्स्ट देखिए, पहला है द नॉर्थर्न लोलैंड्स, दूसरा है द सेंट्रल फोल्ड माउंटेन्स, तीसरा है द साउथर्न प्लेटूज और चौथा है द ग्रेट रिवर बेसिन और पांचवा द आइलैंड क्लस्टर। ठीक है, इनको 5 जो मेजर फिजिकल रीजन है ना उसके अंदर बांट दिया गया है। अब देखिए बेटा इनकी डिटेल से बताया गया है। तो सबसे पहला हमारा क्या है? द नॉर्थर्न लोलैंड्स, नॉर्थर्न जो लोलैंड्स है उसकी क्या स्थिति है, कैसे कैसे लोग वहां पर कार्य करते हैं, किस तरह की सिचुएशन है, वो सब इसके अंदर बताया गया है। देखिए द नॉर्थर्न lowlands are pointed positioned in the northern part of Asia beside the Arctic Oceans। मतलब इसका जो नॉर्थर्न लोलैंड जो पोजीशन है ना वो नॉर्थ पार्ट जो एशिया का है उसके अंदर जो आर्कटिक ओशियंस है ना वहां पर है। दिस stretch of low lying and extremes from the Ural Mountains in the west up to the Bering Strait in the northeast। कहते इसके भी
लो लैंड एयर लेइंग लैंड एक्सटेंस है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ जो अर्ल माउंटेन है ना इसके वेस्ट में है, और बेरिन जो स्टेट है ना वो इसके नॉर्थ ईस्ट में है। दीज लो लैंड्स विच आर ट्रायंगुलर इन द शेप, मतलब जो ये लो लैंड्स है ना इसकी शेप ट्रायंगुलर है, शेप है। एट द वाइडेस्ट इन द वेस्ट, और मतलब वेस्ट की ओर क्या है ये चौड़ी है। लेइंग बिटवीन द आर्कटिक ओशियंस इन द नॉर्थ एंड द सेंट्रल माउंटेन्स इन द साउथ, मतलब ये किस किस के बीच में है, मतलब आर्कटिक जो ओशियंस है इसके नॉर्थ में है, और सेंट्रल माउंटेन्स है वो इसके साउथ में है। दे फॉर्म्ड द वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट कॉन्टिनेंट्स प्लेन, मतलब ये संसार का क्या है सबसे बड़ा जो प्लेन है ना वो कॉन्टिनेंट्स है, महाद्वीप है। इसके अंदर देखिए 3 रिवर्स विच फॉलो नॉर्थवर्ड इनटू द आर्कटिक ओशियंस, नेमली रिवर्स ओबेलिना एंड येनिसिए हैव टुगेदर बिल्ड दिस प्लेन, मतलब यहाँ पर 3 नदियां हैं ना जो इसके नॉर्थ की ओर बहती है, और मतलब कहाँ तक जाती है इनटू द आर्कटिक ओशियन तक जाती है, जिनके नाम क्या है ओबेलिना और येनिसे। ये नदियां है ना मतलब यहाँ का जो प्लेन है ना उसको समतल टुगेदर बिल्ड द प्लेन, इसका जो प्लेन भाग है उसको एक साथ बनाती है। नदियां बहती है तो नदियां बेटा क्या कहाँ पे बहती है, देखिए पहाड़ों से होती हुई फिर आगे जाके प्लेन जो मैदान है उस तक पहुंच जाती है। द लोअर कोर्सेज एंड माउथ ऑफ द रिवर फ्रीज इन विंटर, मतलब इसका जो लोअर जो भाई कोर्सेज जो इसका है माउथ ऑफ रिवर जहां से नदियां निकलती है फ्रीज इन विंटर, सर्दियों के समय में क्या होती है इनके अंदर बर्फ जम जाती है। सो वाटर कमिंग फ्रॉम द अपर कोर्स, इसलिए पानी जो ऊपरी नदियां उनसे आता है। वेयर आर इन द वार्मर लेटिट्यूड्स, जो गर्म जो लेटिट्यूड है उसके ऊपर स्थित है, और सेपरेट आउट आउट ओवर लार्ज पार्ट ऑफ द प्लेन, और इसका जो प्लेन बड़ा भाग है ना उसको ये सेपरेट करते हैं। Another lowlands region exists south of the Siberian plains around the Aral Sea. इसका दूसरा जो लोलैंड जो रीजन है ना वो साउथ के अंदर जो साइबेरियन जो प्लेन्स है ना उसके आसपास है, जो अरल सी है उसके पास है। दिस प्लेन इन एन एरियाज ऑफ आइलैंड्स ड्रेनेज नोन एज द तिरुन प्लेन्स, इसके अंदर जो प्लेन जो क्षेत्र है ना उसके अंदर जो आइलैंड है ड्रेनेज जो है उसको किस नाम से जानते हैं, ट्यूरिन प्लेन के नाम से जानते हैं। इट इज ड्रेन्ड बाय द रिवर अमू दरिया एंड सारा दरिया, ये जो है ना ड्रेन से इसके अंदर नदियां जो बहती है अमू दरिया और सारा जो दरिया है वो यहाँ पर है। उसके बाद देखिए द सेंट्रल फोल्ड माउंटेन्स, द सेंट्रल फोल्ड माउंटेन, a complicated system of fold mountains range with some plateaus in the between the range of found in the region south of the northern land lowlands of Asia, इसका जो कंप्लीट जो सिस्टम है ना फोल्ड माउंटेन्स रेंज का, इसके अंदर जो प्लेटूज है ना उनकी रेंज यहाँ पर पाई जाती है। इसका जो साउथ और नॉर्थ जो लोलैंड एशिया का है उसके अंदर इसकी सिचुएशन है ना रेंज है वो इसके अंदर पाई जाती है। द सेंटर ऑफ दिस माउंटेन सिस्टम इज द पामीर कौन, इसके अंदर सेंटर जो है ना माउंटेन सिस्टम का है वो क्या है पामीर का पठार। ए नंबर ऑफ यंग फोल्ड माउंटेन्स रेंज रेडिएट इन ऑल डायरेक्शंस फ्रॉम द पामीर कौन, बहुत से यहाँ पर फोल्ड माउंटेन्स की रेंज यानी कि श्रृंखलाएं हैं, और इसकी जो सभी डायरेक्शंस है ना वो जो पामीर जो कौंट है ना उसकी तरफ है। These mountains range in close high plateaus and desert basin, ये जो माउंटेन श्रृंखलाएं है ना जो हाई प्लेटूज है ना ऊंचे ऊंचे जो पठार है और डेजर्ट बेसिन है उसकी ओर ये है। उसके बाद देखिए हेलो स्टूडेंट्स, हेलो, हाँ भाई मैम समझ आ रहा है। उसके बाद टुवर्ड द साउथ ईस्ट ऑफ द पामीर कॉन आर द ग्रेट हिमालयज रेंज एंड द कराकोरम माउंटेन्स, ये साउथ ईस्ट के अंदर जो पामीर पठार है उसके अलावा जो ग्रेट हिमालय रेंज है सबसे ऊंची है। उसके बाद कराकोरम माउंटेन्स है जिसको हम क्या बोलते हैं केटू शिखर बोलते हैं। ये भी श्रृंखलाएं इसी क्षेत्र के अंदर है। टुवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट लाई द
तानसान माउंटेन नु कहते भी इसके नॉर्थ ईस्ट के अंदर जो तानसेन माउंटेन्स है वो है द हिमालयस आर द हाईएस्ट माउंटेन रेंज इन द वर्ल्ड नु कहते भी हिमालय जो है वो वर्ल्ड की क्या है सबसे हाईएस्ट पर्वत चोटी है, सबसे ऊंची पर्वत चोटी हिमालयस है। माउंट एवरेस्ट द हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड इन द हिमालयस नु कहते भी इसकी जो चोटी है पूरे वर्ल्ड में हिमालय की चोटी है वो सबसे ऊंची है। द कुल्लू रेंज ऑफ लोकेटेड टुवर्ड्स द साउथ ऑफ द तेनचेन माउंटेन्स नु कहते भी इसके कुल्लू जो रेंज है ना वो भी नु कहते भी साउथ के अंदर स्थित है, जो तेनचान माउंटेन्स है वहां पर है। बिटवीन द हिमालयस एंड द कुल्लू रेंज लाइज द प्लेटू ऑफ तिब्बत व्हाइल द बिटवीन द Tensa and the Altiantang lies the Tamir basin। कहते भाई ये जो प्लेटू है ना तिब्बत के पास है, प्लेटू ऑफ तिब्बत, तिब्बत का जो प्लेटू है ना उसके बीच में स्थित है दोनों तानसेन और अल्तियांतिंग। ये तैमूर जो बेसिन है वहां पर स्थित है। द गोबी डेजर्ट इन टुवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट ऑफ द प्लेटू ऑफ तिब्बत। बता तिब्बत जो प्लेटू है ना पठार है कहते इसके नॉर्थ ईस्ट के अंदर जो गोबी डेजर्ट है ना वो स्थित है। तो अब देखिए कहते भी इसके अंदर सारी चीजें बता दी गई है, बेसिन भी कहाँ है, प्लेटूज कहाँ है और किस किस के बीच में ये स्थित है। अब इसका देखिए ऊपर जो पिक्चर ये दे रखी है इसके अंदर आप देखिए अभी द प्लेटू ऑफ द तिब्बत इज द हाईएस्ट एंड द लार्जेस्ट प्लेटू इन द वर्ल्ड। क्वेश्चन आपका आ जाए विच प्लेटू इज द हाईएस्ट एंड द लार्जेस्ट प्लेटू ऑफ द वर्ल्ड, तो क्या कहोगे आप? तिब्बत। क्या नाम है इसका? तिब्बत। तिब्बत प्लेटू इज द हाईएस्ट एंड द लार्जेस्ट प्लेटू इन द वर्ल्ड। इट इज ऑल्सो नोन एज द, मतलब ये और इसको किस नाम से जानते हैं? रूफ ऑफ द वर्ल्ड। किस नाम से जानते हैं? रूफ ऑफ द वर्ल्ड। सुनाई दे रहा है बेटा? हेलो, यस मैम। ओके आगे देखिए भाई द हिंदू कुश माउंटेन्स लाई द वेस्ट ऑफ द पामीर कॉन्टिनेंट। कहते भी हिंदू कुश जो माउंटेन्स है ना वो कहते वेस्ट के अंदर जो पामीर है उसके वेस्ट में है। टू ग्रुप्स ऑफ माउंटेन रेंज आर द टुवर्ड्स एंड वेस्ट ऑफ द हिंदू कुश। कहते भी इसके दो माउंटेन्स के जो रेंज है ना श्रृंखलाएं है उसके दो ग्रुप कहते भी जो वेस्ट है ना हिंदू कुश का जो वेस्ट में है उस पर दो ग्रुप्स इसके माउंटेन्स के हैं। द नॉर्थ ग्रुप फ्रॉम द एल्बर्ज माउंटेन्स। कहते भी नॉर्थ के अंदर जो ग्रुप है वो तो फॉर्म्स द अल्बर्ज माउंटेन्स है एंड द साउथर्न जो ग्रुप है उसको हम क्या कहते हैं? जैगोर्स माउंटेन्स। The plateau of Iran lies between the Alborz and the Zagros mountains। कहते प्लेटू ऑफ जो ईरान है ना कहते वो किस किस के बीच स्थित है? अल्बर्ज और जैगोर्स के माउंटेन्स है उनके बीच में स्थित है। उसके बाद देखिए द साउथर्न प्लेटूज, इसका जो साउथर्न प्लेटू है उसके बारे में। The Arabian Plateau, the Deccan Plateau, and the Shah and Yamunan plateaus lie the region south of the Central Mountains and Intermountains plateaus। कहते भी अरबियन जो प्लेटूज है, दक्कन जो प्लेटूज है और शाह एंड यूनन जो प्लेटूज है कहते भी ये भी इसका जो साउथ रीजन है ना सेंट्रल माउंटेन्स एंड द इंटर माउंटेन प्लेटूज है इनके बीच में स्थित है। These surfaces are undulating and gentle sloping। कहते इनका जो सरफेस है ना undulating and gentle slopes में है, मतलब नीचे की ओर क्या है? स्लोप्स में है। The Arabian Plateau is the steppers in the west but gently slopes easternward toward the Persian Gulf। अरबियन जो प्लेटू है ना कहते इसकी जो स्टेपर्स है वो वेस्ट की ओर है और जो जेंटल स्लोप्स है वो कहते ईस्टवार्ड ईस्ट की ओर है और जो पेरिसियन जो गोल्फ है वहां पर है उसकी ओर है। इट इज ए ड्राई प्लेटू एज इट इज इन द रीजन ऑफ लो रेनफॉल एंड हैज नो रिवर्स। कहते भी ये जो क्षेत्र है ना ये ड्राई प्लेटू है
क्या है, ड्राई प्लेटू है। मतलब इस क्षेत्र के अंदर बारिश बहुत ही कम होती है और इस क्षेत्र के अंदर कोई भी नदियां नहीं है। दे द डक्कन प्लेटू ऑफ इंडिया लाइज बिटवीन द वेस्टर्न घाट एंड द ईस्टर्न घाट। दक्कन जो प्लेटू है ना भारत के अंदर, मतलब ईस्टर्न घाट पश्चिमी और पूर्वी जो घाट है ना उन दोनों के बीच में स्थित है। इट इज स्टेपर एंड द हायर अलोंग द अर्बेन सी इन द वेस्ट। मतलब इसके पश्चिम में क्या है, अरब सागर है, बट स्लोप जेंटली टुवर्ड्स द बे ऑफ बंगाल इन द ईस्ट, और इसके ईस्ट में क्या है, बंगाल की खाड़ी है। ये नंबर ऑफ रिवर्स फॉलो अक्रॉस दिस प्लेटू, मतलब इस प्लेटू के अंदर से काफी नदियां बहती हैं। देखिए जो आपका कल पिछला चैप्टर पढ़ा था उसके अंदर दक्कन प्लेटूज, ठीक है, उसके अंदर कहते भी इसके अंदर जो मिनरल्स है ना वो भी बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। ठीक है, अब देखिए कहते भी ऐसी जगह पे स्थित है जो इसका अरब सी है और ये बे ऑफ बंगाल है, उन दोनों के बीच में स्थित है। और उसके अलावा कहता भी इसके अंदर जो रिवर्स हैं वो काफी कई नदियां इस प्लेटू के अंदर से बहती हैं। उसके बाद देखिए द ग्रेट रिवर बेसिन, क्या है, बोलिए भाई। द ग्रेट रिवर बेसिन, इसमें देखिए बेटा मोस्ट ऑफ द लार्ज रिवर ऑफ द कॉन्टिनेंट्स ऑफ एशिया राइज इन द माउंटेन्स एंड प्लेटू। तो ज्यादातर जो नदियां है ना, लार्ज रिवर, भाई बड़ी बड़ी जो नदियां हैं कहते वो कहाँ से निकलती है, कहते भी एशिया के जो माउंटेन्स है, पर्वत हैं और जो प्लेटू पठार है वहां से निकलती है। राइज कर तो निकलना या उदय होना। दीज रिवर्स आर मोस्टली स्नो फीड एंड पेरेनल। मतलब ये नदियां है ना मोस्टली मतलब जैसे बर्फ वगैरह पिघलती है ना उसके द्वारा ये बहती माउंटेन्स जो होते हैं उनके अंदर मोस्ट ऑफ दीज रिवर्स ब्रिंग विद देम ए लार्ज अमाउंट ऑफ सिल्ट एंड डिपॉजिट देम टू द वैलीज। मतलब जब ये नदियां बहती है ना तो उनको कहते हैं कि बहुत अधिक मात्रा में सिल्ट, सिल्ट क्या होती है, गाद, यानी कि ग्यारह मिट्टी से जो होती है, छोटे छोटे जो होते हैं पत्थर वगैरह टुकड़े होते हैं, कहते हैं वो है ना इस घाटी के अंदर क्या हो जाते हैं, जमा हो जाते हैं। द रिवर ग्रेट रिवर्स बेसिन्स आर located between the central highlands and the southern plateaus. Some of the rivers basins are, मतलब ये जो बड़ी बड़ी जो नदियां है ना, मतलब ये जो सेंट्रल हाईलैंड्स है ना, उच्च जो मध्य में जो हाई भूमि है, साउथर्न प्लेटूज है, उनके बीच में स्थित हैं। अब उसके बाद देखिए जो ये बता दी कौन कौन सी नदियां हैं क्या बनाते, द गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन्स फाउंड बाय द गंगा एंड द ब्रह्मपुत्र रिवर्स इन द इंडिया एंड बांग्लादेश। मतलब गंगा ब्रह्मपुत्र जो प्लेन्स है ना वो गंगा और ब्रह्मपुत्र जो नदियां हैं उनके द्वारा भारत और बांग्लादेश के अंदर बना हुआ है। कहां पर बना हुआ है, भारत और बांग्लादेश के अंदर। हेलो स्टूडेंट्स, हेलो हेलो हेलो, यस मैम। एंड हो गया, यस तो मैम। बोल नहीं रहे बेटा। देखिए टाइम आपका होने वाला 2 मिनट बाकी हैं, तो इसमें कल हमें नदियों के बारे में बताएं। दूसरा है कहता भी इंडस जो प्लेन है ना पाकिस्तान और इंडिया के अंदर बनता है, जो इंडस वैली है ना रिवर है, ठीक है, उसके द्वारा ये बनाया गया है। कहता है इसके अंदर 5 और ट्रिब्यूटरीज भाई नदियां हैं वो निकलती हैं। उसके बाद है मेसोपोटामिया प्लेन्स, कहता भी ये बना हुआ है दो टांगरी जो रिवर्स है ना उसके ऊपर जो ईरान वगैरह है वहां पर बना हुआ है। उसके बाद ग्रेट ईस्टर्न प्लेन्स इन चाइना एंड फाउंड बाय द होंग ही चेंग जा, ये नदी है की, और सी कॉन्ग जो रिवर्स है उसके द्वारा इसका समतल जो भाग है वो ईस्टर्न जो पार्ट है उसके अंदर चाइना के अंदर बना हुआ है। उसके अलावा जो वैलीज है इरवदी मोंग्स एंड सल्वेन रिवर्स इन द म्यांमार एंड द एडजॉइंट कंट्रीज, दूसरे जो देशों को जोड़ती हैं। तो ये हमारा था साउथर्न प्लेन ग्रेट रिवर्स ऑफ बेसिन। तो इस चैप्टर को आपको रीड करना है, ठीक है। कल हम इसमें पढ़ेंगे आइलैंड्स के बारे में, वहां का क्लाइमेट है उसके बारे में, ठीक है। तो काफी लंबा चैप्टर है, 2-3 दिन का समय लग जाएगा। तो इस चैप्टर को आपको रीड करना है और चैप्टर 1 to 5 सभी के क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हो गए होंगे, है भाई। हेलो, हो गए क्या? नो मैम अभी नहीं हुई है। देखिए एक बार, नहीं हुए हैं, रुकिए बावन या 50 कौन सा रह रहा है?
है भाई। टाइम आपका हो गया है, आपका होमवर्क को दे दिया जाएगा, ठीक है। और सभी बच्चे हाँ सुंदर तरीके से कार्य करेंगे। हाँ भाई राहुल समझ में आया बेटा? यस मैम। राहुल यादव। यस फिर भी मैम। कोई डाउट हो तो कांटेक्ट नंबर है, आप उससे बात कर सकते हैं। पीछे जो कार्य है वो आपका करवा दिया जाएगा, ठीक है। ओके, यस थैंक यू। मैम। वेलकम मैम। ओके, थैंक यू बेटा।